BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक विशेष साक्षात्कार के माध्यम से फरीदाबाद की जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है हरीश चंद्र आज़ाद। ठीक है जी, आज़ाद इनका तकल्लुस समझ लो, या इनके फादर जो थे उनको ये उपाधि मिली थी, वो भी पत्रकार थे। वैसे ये बाई कास्ट शर्मा है, ब्राह्मण है। ये भी मुझे आज ही पता चला इनसे मुलाकात में। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका एक अभियान है जो आज एक संस्था की जो सूरत ले चुका है। 2004 में इन्होंने संस्था को स्थापित किया था। आज राष्ट्रीय स्तर पर ये रजिस्टर्ड है सर। यस, रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। आने वाले 5 सितंबर को जहां शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में डॉक्टर राधाकृष्णन उनके बर्थडे पे, उनके बर्थडे पे हमेशा टीचर दिवस मनाया जाता है। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग 21 शिक्षकों को सम्मानित करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति थे हमारे, जो हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है सर। तो 5 सितंबर को जो एक कार्यक्रम ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ठीक है जी, उसके अंदर एक इनका शीर्षक है लाडली, हमारा लाडली द्रोणाचार्य अवार्ड। अच्छा, लाडली द्रोणाचार्य अवार्ड। अच्छा, लाडली द्रोणाचार्य अवार्ड है जो इन्होंने रखा है इनके संस्था ने। वो 5 सितंबर को जीवा स्कूल 21B में जीवा स्कूल है, उस स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में ये लोग 21 अध्यापिकाओं को एक ये सम्मानित करेंगे। साथ में आपने 2 बच्ची और भी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं किक बॉक्सिंग में, उनका ये इस बारे में आप थोड़ी अब जानकारी साझा कीजिए। मैं पहले तो आपको बेटी बचाओ अभियान के लिए बताता हूँ। जी। तो शर्मा जी, खबर 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं हरीश चंद्र आज़ाद बेटी बचाओ अभियान का राष्ट्रीय संयोजक और फाउंडर हूँ। बेटी बचाओ अभियान हमने 2004 में शुरुआत की थी इसकी, जिस समय हरियाणा में लिंग अनुपात था 772, मतलब 1000 लड़कों पे 772 लड़कियाँ जन्म होती थे। तो उसका कारण देखा हमने तो बहुत हैरानगी हुई। एक डॉक्टर वीना गुप्ता हैं, अपोलो विशेषज्ञ। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान पूरे विश्व में कन्या भ्रूण हत्या में सबसे ज़्यादा लिप्त है। अच्छा। तो तब हम बैठे थे, हमारी टीम थी, हम एक प्रोग्राम्स की भी तैयारी कर रहे थे। तो हमने सोचा कि इस देश को कन्या भ्रूण हत्या से मुक्ति दिलानी है। तब हमने 2004 में बेटी बचाओ अभियान की स्थापना की थी। भ्रूण हत्या आप जानते हैं कि ये वैसे भी एक घिनौना अपराध है, और विशेषकर अगर हम ये कहें कि जेंडर देख के जब होती है तो वो और भी ज़्यादा दुखद होता है। जी। तो मैं आपको बताऊंगा सर, जब हमने इसकी शुरुआत करी तो लोग हंसते थे कि हिंदुस्तान जिस देश में बेटियों को कन्या के रूप में पूजा जाता है, जिस देश में धरती को माता बोलते हैं, तुलसी को माता बोलते हैं, गाय को माता बोलते हैं, और तो और उस देश को माता के नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना। उस देश में बेटी को बचाने के लिए कोई संस्था बनी, लेकिन जब हमने बनाई, इसकी शुरुआत करी, लोगों को आंकड़े बताए कि इतना ज़्यादा बेटियों की भ्रूण हत्या हो रही है, तो तब हमने सिर्फ समाज से हमने कहा कि कोई भी चीज़ शुरुआत करने से पहले उसके कारण पता होने चाहिए कि भ्रूण हत्या हो क्यों रही है। तो हमने सभी NGOs हैं, RW है, इनको मिलाकर इनसे कारण पूछे। तो 3 अहम कारण सामने आए। पहला कारण था, लोगों ने कहा बेटे बगैर वंश नहीं चलता। ठीक है जी। दूसरा कारण लोगों ने बताया दहेज प्रथा, और तीसरा कारण बताया बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। अब जी हमने इसके सुझाव लोगों से ली कि कैसे लोगों को बताएं, समझाएं कि बेटा और बेटी में अंतर, या दहेज प्रथा से कैसे लोगों को मुक्त करें। हम जागृति अभियान था, भ्रूण हत्या विशेष के ऊपर हमारा कार्यक्रम एनलाइटनमेंट है। अब मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो क्या किया हमने, लोगों को बताया। आज आप देखिए देश में मदर टेरेसा, झांसी की रानी, ये 2 बच्चियाँ मोनल और नीरल, इस तरह की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, इनके नाम किसके उससे चलते हैं? इनके वंश बेटियों के कारण, बेटियों के नाम से चलते हैं। तो हमने एक नारा दिया उस समय जो बहुत ही विख्यात हुआ, वंश न बेटों से चलता न बेटियों से चलता है। वंश चलता है तो संस्कारों से चलता है। यदि आप अपनी बेटियों में भी अच्छे संस्कार डालेंगे तो आपके वंश का नाम रोशन करेगी। इस नारे से लोगों में जागृति आई। अब दूसरा नारा था जी दहेज प्रथा। तो हमने लोगों को बताया कि जो व्यक्ति आपकी बेटी की शादी से पहले दहेज मांग रहा है तो उसने अपने मन की लालच बता दी। इससे बेटर है जो दहेज पे पैसा लगाना चाहिए तो बच्चों की शिक्षा पे लगाओ। बच्चियाँ शिक्षित होगी तो परेशान भी नहीं होंगी, दहेज हत्या भी रुकेगी, और वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो कोई भी सामना कर सकती है। अब तीसरा जो कारण आया था, अहम कारण था, बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। अब मैं उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा। निर्भया हत्याकांड हुआ था। हाँ जी। तो लोगों ने
पूरा देश एक हुआ, कैंडल मार्च लेके सरकार के ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ हाँ जी। कि इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। जो लोग खबर 24 के माध्यम से इस चीज़ को सुन रहे हैं, मैं उन माताओं से एक क्वेश्चन करूंगा, बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है सर? हाँ, पहले तो माँ की कोख, माँ की कोख, हाँ जी, माँ की कोख में ही अगर आप बिल्कुल Yes. अगर ओरिजिन की बात करते हो तो एग्जैक्टली, हाँ। और यदि बेटियां माँ की कोख में ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर की सुरक्षा के लिए सरकार को क्या दोष? बहुत बड़ी एक लॉजिकल एक बिंदु है ये विचार का कि माँ की कोख में अगर बच्ची सुरक्षित नहीं है। इनका इशारा भ्रूण हत्या की तरफ है कि किस तरह से जो ये चलन बढ़ा और लालच सिर्फ एक था कि बेटा जो है वो वंश चलाता है। अब सवाल सिर्फ यहाँ पर मैं ये आपसे करना चाहूँगा हरीश जी, क्या बेटा अकेला वंश चला सकता है? बिल्कुल नहीं मेरा चला उन लोगों सकता। से सवाल है जो आपको जिन्होंने ये उत्तर दिया कि बेटे से वंश चलता है। शर्मा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बेटों से कभी भी वंश नहीं चल सकता। वंश तो मैंने आपको फिर बताया संस्कारों से है। क्या जो लोग गलत उसमें पड़ गए श्रेणी में, क्या वो माँ बाप उसके नाम से वंश चलाना चाहेंगे? आज जो निर्भया के हत्यारे हैं, क्या वो माँ बाप उन बच्चों के नाम से अपना वंश चलाने चाहेंगे? वो बेटे थे ना। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। यही मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बेटा, आपका बिल्कुल सही सवाल है, सिर्फ बेटों से वंश बिल्कुल नहीं चलता। वंश संस्कारों से चलता है। बच्चों को संस्कार दीजिए, वो आपका वंश चलाएंगे। तो अब फिलहाल जो आपकी जो संस्था है, ये संस्कार की अगर दिशा में बात करें तो क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, हम यही करते हैं। अब हमने क्या किया कि कोई भी चीज़ कहते हैं सोच बदलो देश बदलेगा। फिर हमने जब सबका निचोड़ निकाला कि कारण क्या है, उसके सुझाव क्या देते हैं, उसका हल क्या है, उसके बाद हमने इसको सोचा कि पीढ़ियों को चेंज करना है, बच्चों को शुरुआत करनी है। फिर हमने स्कूलों में प्रोग्राम शुरू किए बच्चों में संस्कार पैदा करने के लिए, बेटी के लिए। अभी आप देखिए, एक ज़माना था जब बेटा और बेटी होते हैं तो संस्कार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बेटा और बेटी जब होते हैं तो माँ बाप बेटों के लिए शुरू होते हैं, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, बेटी के लिए बाद में सोचते हैं। तो ये हमने लोगों के विचार चेंज किए कि अगर सोचना है तो दोनों के प्रति सोचो, तभी बेटियों को हौसला बढ़ेगा। अब क्या है, जिस घर में बेटी नहीं है, आप उस घर के संस्कार देखिए। बच्चे कुछ भी मुंह से बोल देंगे। घर में बेटी होगी तो बच्चों को संस्कार अपने आप उत्पन्न होंगे। हम कहते हैं बेटियों के जन्म के साथ संस्कारों का जन्म होता है। अब हमने कैसे जागृति लाई? हमने जो भी प्रोग्राम किए लाडलियों के नाम से किए। हमने सबसे पहले देश में शुरुआत करी लाडली लोहड़ी उत्सव की। लाडली कुआं, ये सब बच्चों के बेटों के ऊपर ही किए जाते हैं प्रोग्राम, जो हमने बेटियों से शुरुआत करी। लाडली कुआं पूजन, लाडली लोहड़ी उत्सव, लाडली जन्म उत्सव, होनर, लाडली सम्मान, लाडली द्रोणाचार्य अवार्ड, लाडली भारतीय मेरा गोलाब अवार्ड, और ये हमने सारे लाडलियों के नाम से शुरू किए, जिसको हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने सराहा है और प्रशंसा पत्र भी दिया सिर्फ इन्हीं नामों के ऊपर लिख के हमें, और वो बहुत ही विख्यात हुए, जिसके ऊपर हम ये 5 तारीख का कार्यक्रम करने जा रहे हैं जीवा पब्लिक स्कूल में। 21 महान विभूति महिला अध्यापिकों को, हमारे सारे प्रोग्राम बेटियों पे, महिलाओं पर ही होते हैं, उनको हम लाडली द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। टीचरों को सम्मानित करने से तो हम खुद सम्मानित होते हैं, वो तो अपने आप में गुरु हैं। जी। तो हम उनको ये सम्मान देने जा रहे हैं। दर्शकों, मेरी हरीश जी से भले ही जो परिचय है वो बहुत पुराना है, बतौर पत्रकार भी मुझे ये जानते हैं, लेकिन जिस विषय को लेकर मैं आज आपके साथ, इनके साथ बैठा हूँ और आपसे ये बातचीत का जो सारे अंश है वो आपसे साझा, इस साक्षात्कार के अंश जो हैं वो आपसे साझा कर रहे हैं, उसमें बहुत एक मार्मिक जो एक समाज का एक, मैं तो कहूँगा, दर्द भी है और एक रोग भी है कि भाई आप बेटियों को महत्व देते हो। ये एक हमारे संविधान में भी जो शक्ति संतुलन है उसमें भी है। 3 टायर सिस्टम के अंदर तीनों जो हमारी संस्थाएं हैं उनमें शक्ति जो समकक्ष संस्थाएं हैं उनको ताकत बिल्कुल समान देने की व्यवस्था हमारे संविधान में भी है। अब संविधान की बात कर रहा हूँ, कुदरत के विधान की जब बात करते हैं तो जब हम नारी और पुरुष की बात करें, ठीक है जी, तो ये भी एक पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी शक्ति को भी आप नज़रअंदाज करोगे या संतुलन बनाओगे तो सृष्टि भी नहीं चलेगी, किसी सूरत में नहीं चलेगी। तो आज इनसे जो बातचीत हुई है उससे सामने आई बात कि भाई आखिरकार ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बुनियाद कैसे डली, और आज तो खैर आपका ये नारा जो हाईजैक हो गया, क्या कहोगे? हाँ, मैं बताऊँ, मैं नहीं कहता एक्चुअली। देश के जो लोग मुझे जानते, मैंने आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारी देश में 54 ब्रांचेज है, 54 ब्रांचेज हैं अलग अलग स्टेट में। हमने झारखंड में, जमशेदपुर में, वहाँ के सीएम के अनुग्रह पर
हमारी पूरी टीम यहाँ से गई, उन्होंने हमें 10 दिन बहुत अच्छा मतलब आना जाना सब उन्होंने खर्चा वहन किया ताकि वहाँ हम इसकी बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करें। सुरेन हाँ जी, क्या नहीं सुरेन जी नहीं, जो अब जो सीएम है, जो अब सीएम है नाम बोला, तो मैं उन्होंने हमें बुलाया, उनका एक्चुअली भांजा है विजय कुमार जो आजकल प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का वहाँ पर, ठीक है, उन्होंने हमें वहाँ बुलवाया था, तो हमने ये प्रोग्राम वहाँ पर भी किया था। तो हमारी 54 ब्रांचेज हैं देश में, और हम ये जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचेज हैं, आप ये देखिए चमत्कारिक बात कि उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में लिंग अनुपात बढ़ा है। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर, जब 2015 में 22 जनवरी को शुरुआत करती हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाजपा ने हमारा ये नारा लिया है, हमसे अडॉप्ट किया है। ये तो गर्व की बात है हमारे लिए, ये तो गर्व की बात है कि अगर देश की सरकार ने जो चीज़ हमने 2004 में शुरू करी थी, अगर 2015 में 11 साल बाद कोई सरकार इस नारे को लेती है, तो इसका मतलब अभियान हमारा सही दिशा में चल रहा, तो ये हमारी गर्व की बात है। नहीं, गर्व की बात तो एक आप बिल्कुल हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन है जो वर्तमान सीएम है, जो जिसके मैं नाम वो उनके फादर थे, अगर मैं बिल्कुल वो उनके फादर है, तो हेमंत सोरेन जी हैं इस टाइम सीएम, और उन्होंने इन्हें बुलाया। बात हो रही है एक उद्देश्य की। आदमी संस्थागत काम करता है, संस्था में रह के काम करता है, पद भी ले लेता है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन संस्था का उद्देश्य क्या है? तो इस उद्देश्य को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आज डेप्थ जो हमें पता चली, और ना सिर्फ डेप्थ पता चली कि शुरुआत भी हुई, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है। वो मज़े की बात है कि वो ओरिजिन भी फरीदाबाद से है। बिल्कुल फरीदाबाद से है सर। तो ये तो गर्व होना चाहिए फरीदाबाद वासियों को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक प्रसिद्ध स्लोगन, नारा कह लो या जो भी कह लो, वो आज दुनिया भर में गूंज रहा है। अगर मैं तो दुनिया भर में भी गूंज रहा है सर। हमने 2015 में अगस्त के माह में, बरसातों के मौसम में हम लगाते हैं, तो हमने पूरे देश में 1 लाख पौधे लगाए थे बेटियों के नाम पर, बेटियों के हाथ से। फरीदाबाद शहर में भी हमारे 12,000 पौधे लगे थे। इससे और बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ, पौधे लगाना आसान काम है, उनको पालना बच्चों की तरह पालना। हम हर वर्ष कितने लगाए? 1 लाख पौधे पूरे देश में, पूरे देश हमारी जो अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो मैं एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं होगी कि हमने उसमें से मतलब करीब 30-35% पौधे जो हैं वो आज वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। उनका हम जन्मदिन मनाते हैं, वृक्षों का जन्मदिन मनाते हैं हर साल, ताकि वो फलता फूलता रहे। पर्यावरण की बात पर थोड़ा सा दिशा बदलते आए, पर्यावरण पर आए, तो हमें जो वनस्पति है जो हमारी, ये पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही एक अहम भूमिका निभाती है। तो उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि 1 लाख में से 30% का मतलब है 35 हज़ार पौधे अगर ज़िंदा रहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। तो ये एक आपने जो सुनी है बात, जो बातचीत के दौरान, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो संस्था है वो आज किस मुकाम पर पहुंची, कहां से शुरू हुई, और किस तरह से जो आने वाली 5 तारीख है उसका क्या कार्यक्रम है। तो इसमें कौन कौन से जो टीचर हैं, आपका जो एक नज़रिया है टीचर को करने का, वो क्या है? मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, टीचरों को हम जज नहीं कर सकते टीचर कौन अच्छी है। टीचर तो वैसे सभी अच्छी है। टीचर हमारे देश में गुरु का रूप है, और गुरु को हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में भगवान का रूप दिया गया, भगवान से बड़ा रूप दिया गया। तो हम प्रिंसिपल्स को बोलते हैं कि आप डिसाइड कीजिए, हम इतनी टीचर्स को सम्मानित करेंगे जो आपके सबसे बेस्ट है। और क्राइटेरिया हम ये निकालते हैं कि उनके स्टूडेंट्स कितने % मार्क्स ज़्यादा ला रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, जैसे हम बेटियों के ऊपर बात करते हैं तो हम वहाँ एक क्राइटेरिया ज़रूर लगाते हैं कि ये लोग साथ में बेटी के ऊपर, संस्कारों के ऊपर भी कुछ ज़रूर बच्चों को बताएं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, ये सिर्फ शिक्षा दिवस से नहीं करते हम, ये तो एक स्कूल है। हम प्रति माह 1 साल में 2-2 स्कूल भी होते हैं, सभी स्कूलों में अध्यापिकाओं को लाडली तोरणा चढ़ाई अवार्ड से सम्मानित करते हैं हम। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत जानकारी साझा करी, बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी जो समाज के लिए। और वो लोग, मैं अपने समेत बात कर रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर ट्रक, हर जगह, हर गाड़ी के पीछे, बसों पे लिखे, सब जगह लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिरकार ये बुनियाद आज हमें पता चली कि बुनियाद डली है फरीदाबाद से, और बुनियाद रखने वाले भी हमारे साथ ही बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो आज की बातचीत में फ़िलहाल इतना ही।